क्लास है बीजगणित का पार्ट 4। तो आज हम लोग सीखेंगे कि कैसे किसी समीकरण को सॉल्व करते हैं। समीकरण क्या होता है, समीकरण को समझिए बहुत अच्छा से। जो समीकरण होता है ना, अंग्रेजी में इसको कहते हैं इक्वेशन। इक्वेशन समीकरण को अंग्रेजी में कहते हैं इक्वेशन। समीकरण में दो पार्ट्स होते हैं, एक बराबर है, बराबर के इधर भी होता है और बराबर के इधर भी होता है। तो जो इधर होता है उसको कहते हैं LHS। LHS और जो इधर होता है उसको कहते हैं RHS। ये शॉर्ट फॉर्म है, इसका पूरा नाम जो होता है ये होता है लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड क्यों लेफ्ट हैंड साइड है? क्योंकि ये बाएं तरफ है, तो बाएं तरफ वाला को हम कहेंगे लेफ्ट हैंड साइड, और जो दाएं तरफ है ये दाहिने तरफ है, दाहिने हाथ में पड़ रहा है, इसलिए इसको नाम हो गया राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड। अब बात आती है इसको हिंदी में क्या बोलेंगे। अगर हिंदी में हम बोलना चाहे इसको बोल सकते हैं बायां पक्ष। बायां पक्ष। और अगर इसको हम बोले अंग्रेजी में तो इसको बोलेंगे दायां पक्ष। दायां पक्ष। ये समीकरण इतना इंपॉर्टेंट होता है कि इसके बगैर किसी भी क्लास में गणित के सवाल को बनाना बहुत ही टफ हो जाता है। तो ये समीकरण को सीखना सभी बच्चों के लिए, सभी के लिए बेहद जरूरी होता है, चाहे वो मैट्रिक के एग्जामिनर क्यों नहीं हो या आप कोई भी चीज़ का तैयारी करते हो। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है। बहुत छोटा सा चीज़ होता है ये समीकरण, और बहुत ही आसानी से आपको समझ में भी आ जाएगा ये, बशर्ते आपको जोड़ घटा गुणा भाग सब आना चाहिए। बीजगणित का जोड़ घटा गुणा भाग जो आप सीखे हैं वो आना चाहिए आपको, ठीक है। तो अब हम लोग समझ गए कि बराबर के जो इधर होगा वो लेफ्ट हैंड साइड को हम लोग कहेंगे LHS, और जो दाएं तरफ होगा उसको हम लोग RHS कहेंगे। देखिए, तो समीकरण में जो पद होते हैं इसमें क्या होता है कि अगर इधर कोई प्लस है, कोई पद है जिसका चिन्ह अगर प्लस है, अगर हम इसको उधर ले जाते हैं तो प्लस जो जाएगा ना उधर, तो ये माइनस बन के जाएगा, मतलब माइनस में जाएगा। अगर माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। अगर ये गुना है, इधर हो रहा है, उधर जाएगा तो भाग हो जाएगा। अगर ध्यान रखिएगा, अगर इधर भाग है, इधर भाग है, तो इधर क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। आप लोगों को पता नहीं है कि क्लास चलता है रिकॉर्डेड, इतना जोर से बोल रहे हैं। ये वर्गमूल है तो यहाँ पे स्क्वायर हो जाता है। वर्गमूल का क्या आता है, स्क्वायर हो जाता है, याद रखिएगा। अगर स्क्वायर रहेगा तो ये वर्गमूल हो जाएगा। स्क्वायर रहेगा तो क्या हो जाएगा, वर्गमूल हो जाएगा। और एक बात और भी समझ लीजिए, अगर ऐसा क्यूब रहेगा, क्यूब रूट, तो यहाँ पे क्यूब हो जाएगा। और फिर इसी का उल्टा होता है, अगर क्यूब रूट क्यूब रहे तो ये क्यूब रूट हो जाता है। और समझिए, अगर अंश में रहेगा तो इधर जाएगा तो हर में आ जाएगा, और इधर अगर हर में रहेगा, जो अंश में था तो इधर हर में आ गया, जो हर में रहेगा वो जाएगा ऊपर तो अंश में आ जाएगा। ये सब बातों को समझना बहुत जरूरी है। ये समीकरण बनाने के लिए ये सब बात को समझ में आना चाहिए। अब ये सब बात हमको जब बनाएंगे समीकरण तो समझ में ज़्यादा अच्छा से आएगा। चलिए एक हम समीकरण लेंगे ना तो समझ में ज़्यादा अच्छा आ जाएगा आपको। एक हम समीकरण लेते हैं, जैसे एक सवाल है। सवाल क्या है, देखिए सवाल कह रहा है कि ये 4x है प्लस 2 है, और e है आपका 2x आप प्लस 10 है। ये एक समीकरण है। हम कैसे कह देते हैं कि समीकरण है, क्योंकि इसमें बराबर का चिन्ह है और इधर भी पद है और इधर भी पद है, तो हम कह सकते हैं कि ये समीकरण है, 100% समीकरण है। अब बात आती है कि समीकरण में हम लोग करते क्या है। समीकरण का मान जो होता है ना, वह x का मान या y का मान होता है। मतलब x का भी मान हो सकता है या y का भी मान हो सकता है। अब आपको देखना है कि इसमें क्या है, इसमें क्या है, x है कि y है। x है तो x का जो मान निकालिएगा ना
वही इस समीकरण का मान होगा। क्या होगा? मान होगा। ठीक है, तो बड़े जल्दी बैठो ना, काहे लेट कर रहे हो? पीछे दिखाई देगा, तुम खड़ा हो जाओगे बीच में तो। देखिए, तो x का जो मान निकालेंगे वही इस समीकरण का मान होगा। तो x का मान हम निकालेंगे कैसे? इसके लिए सबसे बढ़िया रूल क्या होता है? देखिए, ऐसे कैसे भी सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा, कैसे भी बनाएंगे तो आ जाएगा, मगर ध्यान रखना क्या पड़ता है कि जो एक्स वाई वाला है ना, वो चर पद है। ये चर है, ये चर है। अब जानते हैं कि ये चर है, ये भी चर है, ये अचर है और ये भी अचर है ना। चर हुआ होता है जिसका मान बदलता रहता है, अचर हुआ होता है जिसका मान नहीं बदलता है, फिक्स होता है। तो जो चर है ना, यानी जो हम कह दें कि जो एक्स वाई वाला जो रहता है ना, उसको बाएं तरफ हम ले आते हैं, और जो संख्या वाला होता है ना, उसको दाएं तरफ रखते हैं। ये एक सुविधाजनक रूप है। ऐसे हम उल्टा भी करेंगे तो काम हो जाएगा, मगर ज़्यादातर लोग ऐसे ही करते हैं। और इसको बनाने के लिए सबसे पहला स्टेप जो होता है वो होता है ये चिन्ह देना पड़ेगा आपको। इसको कहते हैं डैट इम्प्लाइज। क्या कहते हैं? डैट इम्प्लाइज। डैट बोलिए, डैट इम्प्लाइज। अब ऐसे दीजिए, अगर आपको मन नहीं आ रहा है ऐसे आने का तो आप या लिख सकते हैं। ऐसे हिंदी में या लिख के कॉमा दीजिए। आपको हिंदी में भी लिखने का मन नहीं कर रहा है, अंग्रेजी में लिखने का मन कर रहा है, तो आप ओ आर और दे के कॉमा लीजिए। मगर तीनों में से कोई एक चीज आपको आना चाहिए, या तो डैट इम्प्लाइज आ जाए, या तो देखिए डैट इम्प्लाइज लिख दीजिए, नहीं तो या लिख दीजिए, और नहीं तो और लिख दीजिए। ये तीनों चीज साथ में नहीं लिखना है, साथ में नहीं लिखना है, कोई तीनों में से एक ही लिखना है। तो सबसे ज्यादातर जो पॉपुलर जो यूज होता है ना, वो ये होता है डैट इम्प्लाइज, और तीनों का मतलब सेम होता है, सबका मतलब सेम होता है। इसीलिए इसमें से किसी एक को भी आपको लिखना पड़ेगा, नहीं तो अगर नहीं लिखते हैं तो आपका समीकरण गलत माना जाएगा, सही नहीं होगा वो। इसीलिए इस बात को हमेशा ध्यान रखें, जब भी समीकरण सॉल्व कर रहे हैं तो आप इस बात को हमेशा नजरअंदाज कभी नहीं कीजिएगा, वो आपका गलत कर देगा। अब बात आ रही है, इसको पहले तो बट्टा नहीं है, ये हम बताए हैं चर और अचर। अब बात कर लेते हैं कि जो 4x है इसको आप ऐसे ही लिख दीजिए, 4x है, और ये 2x है इसको आप इधर ला रहे हैं। देखिए, तो इसका चिन्ह देखिए क्या है। 2x का चिन्ह कोई पूछेगा आपसे कि 2x का चिन्ह क्या है, तो आप उसके बाईं तरफ देखिएगा, दाईं तरफ नहीं देखिएगा। दाहिना वाला तो दूसरा के है, पड़ोसी के है। वो जो बायां तरफ होता है वही ना उसका चिन्ह होता है। तो इसके बाएं तरफ कथी का चिन्ह है? कुछ भी चिन्ह नहीं है, कोई चिन्ह नहीं है। इसका मतलब ये प्लस में है, और जब ये प्लस वाला इधर आएगा तो माइनस में आएगा। तो यही चीज को यहाँ पे लाएंगे उठा के, तो ये माइनस में हो गया। इधर क्या बच गया आपका? बचा हुआ क्या है? 10 है। अब कुछ बच्चों को दिमाग में, सर ये 2 को कहाँ लिखे? 2 को इधर ले जाना है ना, तो ये प्लस 2 जो इधर है उधर जाएगा तो -2 हो जाएगा, तो -2 लिख दिया। इस प्रकार से इतना तो सबको समझ में आ रहा है। क्या किए हैं? जो x वाला है दोनों को एक तरफ कर दिए, और जो संख्या वाला था उसको दोनों को दूसरे तरफ कर दिए। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं, आसानी से सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। आसानी से सॉल्व करना है, चलिए। अब 4x में से 2x घटेगा, तो हम सबको पता है कि 2x होता है बराबर, और सबको पता है कि 10 में से 2 घटाएंगे तो 8 आएगा, तो दिक्कत नहीं है। अब यहां पे देख रहे हैं क्या कि x में 2 गुना है। अब ये कैसे समझते हैं कि गुना है? देखिए, 2 और s के बीच में कोई चिन्ह नहीं है। कोई चिन्ह जब नहीं होता है ना, तो ये कहा जाता है कि ये दोनों आपस में गुना है। माने 2x जो लिखा हुआ है ये 2 गुने x लिखा हुआ है। अब 2 गुने x भद्दा लगता है लिखने में ना, तो इसीलिए इसको हम लोग 2x लिखते हैं। 2x लिख दिए। तो आपसे पूछा जाता है कि x में 2 क्या है, तो क्या कहिएगा? गुना है। तो गुना है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? तो ये x बराबर आप निकाल लीजिएगा 8/2, और इसको काटिएगा तो ये आ जाएगा आपका 4, और इस प्रकार से आंसर जो आपका आ जाएगा वो 4 आ जाएगा। ये आंसर हो जाएगा। सबको समझ में आ गया? कहीं से कोई परेशानी है इसमें? नहीं। तो ये हल्का वाला समीकरण था, इसमें ज्यादा मतलब नहीं था। देखते हैं, अब देखिए यहाँ पे बैठ के बतियाइएगा आप। चार को तो है, यहाँ बैठो ना, यहाँ 3 को तो कोनों पे बैठ जाओ ना, 4 को तो क्या हो गया, बैठ जाओ, 5 का तो कोई बात नहीं है, बैठ जाओ।
5 को तो क्या हो गया, 5 को ना कुछ नियम थोड़ी होता है कि 4 को बैठता है, 5 को बैठ सकता है, 6 को बैठ सकता है ऊपर, ये कोई नियम थोड़ी नहीं कि 4 को बैठेगा वो। देखिए समझ में आ गया। तो इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व करें। अब सवाल आता है क्या कि सवाल ऐसे नहीं आता है, हर समय सवाल ऐसे आसान नहीं रहेगा, सवाल का अलग अलग वेराइटी होगा। समीकरण कितने प्रकार के होते हैं, समीकरण का कोई गिनती नहीं है भैया कितने प्रकार का है, हजारों नहीं लाखों करोड़ों प्रकार के हैं। सवाल का प्रोसेस सीखते हैं, करोड़ों सवाल नहीं सीखते हम लोग, बनाना सीख जाएंगे ना। अगर हमको बनाने आ जाएगा ना, तो अगर हम 100 क्वेश्चन को सही से बना ले रहे हैं ना, तो लाखों करोड़ों को भी सॉल्व कर लेंगे। बनाने आना चाहिए। जैसे अब एक सवाल हम और देते हैं, 2 नंबर सवाल एक देखते हैं। जैसे एक सवाल ऐसा है, इन नया वेराइटी का क्वेश्चन है, देखिए ऐसा है, ऐसा सवाल है। अब आप इस सवाल को देखिए जरा ध्यान से। इस सवाल में आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे अंश में कुछ लिखा है, यहाँ पे हर में कुछ लिखा हुआ है, इसके भी अंश में कुछ लिखा है, इसके भी हर के मुंह से कुछ लिखा हुआ है। अब इसमें सवाल क्या देगा, सवाल अगर परीक्षा में आएगा तो लिखा रहेगा इसे हल करे। क्या लिखा रहेगा, हल करे, करे, या इस समीकरण को हल करे। हल करे का मतलब क्या होता है कि x का मान निकाले। सवाल ऐसे लिख सकता है, x का मान निकाले। सवाल यह भी कर सकता है अज्ञात राशि जो पता नहीं है x, उसका मान निकाले। सवाल का पूछने का तरीका अलग अलग हो सकता है। तो कैसे बनाएंगे इसको, सॉल्व करेंगे। ये बड़े लड़का लोग वो पीछे चल जाओ, पीछे बेंच खाली है वो खाली कर दो, पीछे चल जाओ, वहाँ पे पीछे जगह खाली बैठ जाओ वहाँ पे। ये लोग लेट करने का हाथ पकड़ लिया है, और क्लास में जब मन है तब चलिएगा। कल से वहीं पे बाहर करेंगे, 200 बार उठक बैठक कराएंगे, 1 मिनट लेट हो जाएगा तो पढ़ाएंगे, मगर 200 उठक बैठक कराने के बाद कितना डिस्टर्ब होता है क्लास में, पता है आपको। जाइए वहाँ बैठ जाइए, पीछे कहीं जगह है बैठ जाइए, जहाँ जगह बैठ जाइए बुआ, जहाँ जगह मिल रहा है वहीं बैठ जाइए, बैठ जाइए। थोड़ा सा हेल्प कीजिए बुआ, उसको बैठाइए, उसको थोड़ा बच्चा सब है चला गया पीछे। देखिए ध्यान दीजिए इधर। अब देखिए अब बड़ा वाला बच्चा सब बैठ गया, आपको दिखाई नहीं देगा चुटक, यही दिक्कत हो जाता है इसको। अब देखिए तो इसको सॉल्व करने के लिए ना क्या करेंगे हम लोग कि इस सबसे अच्छा तरीका क्या होता है कि जो 4 है ना, इधर देखिए बट्टा में हर में है, तो ये हर में जो है ना इसका मतलब होता है कि भाग है कोई चीज का बटा। देखिए अगर लिखा हुआ है 80 और बटा 10, इसका मतलब ये होता है ना कि 80 में 10 से भाग है। देखिए 80 में 10 से भाग है, ये समझ रहे हैं ना। ये काटेंगे तो 8 दहाई 80 आएगा, ये कट जाएगा। ऐसे ऐसे भी हम लोग काटेंगे तो होता है कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो इसका मतलब समझ में आ रहा है ना कि अगर बट्टा में है तो क्या है, भाग है। तो इसी बात को हम समझाने जा रहे हैं। भाई बट्टा है ना तो भाग समझिए उसको आप, या यूं समझ लीजिए कि ये इधर बट्टा में हर में है तो जाएगा तो अंश में चल जाएगा, ये हर में है तो भी जाएगा तो अंश में जाएगा। या आप इसको कह सकते हैं बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। एक शब्द आता है बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। क्या कहेंगे, बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। मतलब इसके हर को इससे अंश से गुना कर दीजिए और इधर लिख दीजिए, और इसके हर को उधर गुना करके उधर लिख दीजिए। आपका किसी बच्चा का मन, सर हम एकड़ा गुना करके ना लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। एकड़ा गुना करके ना लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, कोई भी कर सकते हैं। तो हम ज़्यादातर ऐसे करते हैं, 4 से इधर ले आए और इधर 4x प्लस 1 था, ये आके ब्रैकेट में यहाँ ब्रैकेट के पहले लग गया, यानी कि गुना हो गया। गुना को हम लोग ऐसे रख देते हैं बराबर। अब ये 3 जाके इधर हो जाएगा, 3 × 6x - 2। अब क्या करते हैं इसमें हम लोग आसानी से गुना कर लेते हैं, बस इसको मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे 4 चौका 16 हो गया, और x का 100 हो गया, प्लस 4 इकाई 4 हो गया, बराबर 6 तिरी 18 हो गया, और x का 100 हो गया, माइनस देखिए प्लस गुने माइनस माइनस होता है, और 6 3 दूना 6 होता है, गुना हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको आसानी से सॉल्व कर लेंगे। अब ये हमारे लिए एकदम आसान सवाल हो गया, जैसे हम इसे पहले बनाए हैं। फिर क्या करेंगे, डैट इम्प्लाइज के सामने डैट इम्प्लाइज देना बहुत जरूरी है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, सॉल्व करेंगे और ये चिन्ह नहीं लगाएंगे, और ये चिन्ह नहीं लगाने की वजह से सीधे पकड़ के इसको ऐसे काट दिया जाता है। दैट्स रॉन्ग, गलत है तो गलत है। इसलिए कभी ऐसा गलती ना कीजिएगा कि आप उसको लगाए ही नहीं है, ठीक है ना। कुछ बच्चे यहाँ पे बराबर लिख देते हैं, यहाँ पे क्या लिख देते हैं, बराबर, वो भी गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ भी बराबर है यहाँ भी बराबर, तो गलत हो जाएगा, इसके लिए ही गलत हो जाएगा।
सही बना है गलत बना है वो बात की बात है। देखिए तो ये 16x है, ये 16x है, तो 16x को हम क्या करेंगे, 16x को यहाँ रख दिए और ये 18x को इधर लाएंगे तो माइनस 18x होगा। इधर कितना है तो माइनस 6 है, आई प्लस 4 इधर है मगर उधर जाएगा तो माइनस में 4 हो जाएगा ये। अब हम क्या करेंगे कि 16 में से 18 घटाएंगे। हम जानते हैं कि बड़ा संख्या में से छोटी संख्या घटाना, कोई भी बड़ी संख्या छोटी संख्या घटा सकते हैं, बस 16 में से 18 कैसे घटाइएगा। तो इसके लिए आप याद कीजिए कि 16 का चिन्ह पहले है क्या, सो बताइए। 18 का चिन्ह है क्या, तो कौन ज्यादा है अंक, अगर अंक को ध्यान दे तो 16 बड़ा है कि 18 बड़ा है, तो 18 का चिन्ह क्या है, तो माइनस आएगा और 18 में से 16 घट जाएगा तो कितना आएगा 2। ठीक है, तो वही नियम हम लगाएंगे ना। और इधर बात करें 6 का चिन्ह क्या है और 4 का चिन्ह क्या है, दोनों माइनस में, तो चिन्ह लिख के आपस में क्या करेंगे, आपस में दोनों को हम जोड़ देंगे। अब बात करें आगे की, तो अब देखिए ये माइनस, आप कहिएगा पहले बात को समझिए। यहाँ पे कुछ बच्चे यहाँ पे गलती क्या करते हैं, उसके दिमाग में ये चलता है ना कि माइनस में 2 होगा उधर जाकर तो प्लस में 2 होगा। ये बात नहीं ध्यान देना है, आपको ये देखना है कि x में और 2 में क्या संबंध है, क्या चीज का संबंध है, कोई नहीं है तो कुछ यहाँ पे गुना है। और ये -2 ने गुना है तो उधर जाएगा तो भाग में जाएगा यानी बट्टा में जाएगा वो। तो ये जो हम -2 को यहाँ से वहाँ ले जाएंगे तो x बराबर हो जाएगा -10 तो था ही इधर पहले ही, और ये बट्टा में आ जाएगा -2। अब यहाँ से माइनस से माइनस कट जाएगा, आप 5 दूना 10 काट देंगे और ये आ जाएगा आपका 5 और यही होगा आपका आंसर। तो हम लास्ट में लिखेंगे अतः जो x बराबर है ना, x बराबर जो मान आया है वो 5 आया है, यही हमारा आंसर है। आई बात समझ में कि नहीं आई? सवाल ऐसा ही नहीं होता है, सवाल के वेराइटी ऑफ मॉडल होते हैं जिसको आप अपनी क्लास में पढ़े होइएगा या पढ़िएगा। जो आप 6, 7 में है तो पढ़ भी ली होइएगा। समीकरण पढ़ाई हुआ है? बिल्कुल हुआ होगा, क्योंकि 6 में ही समीकरण शुरू हो जाता है और 6 में ही समीकरण आपको सिखा दिया गया होगा। जैसे 1-2 सवाल हम और लेते हैं, जैसे ऐसे सवाल है। क्या बजे पढ़ने आते हैं बुआ, है टाइम नहीं देखते हैं? ऐसा सवाल है। अब ऐसे सवाल को जब भी देखिए, अब देखिए वो आया और वहां बतियाना शुरू, यह नौटंकीबाज लेकर से निशानी होता है। एगो तो गलती करे आने में, तू होगा तो आके पहले बतियाएगा, हाल चाल पूछो, कैसे हाल चाल है, क्या लेट हो गया है। एक दादाजी बैठा है वही बगल में। देखो यहाँ पे इससे सवाल बनाने के लिए ना, पहले आप देखिए ऐसे में कंफ्यूजन हो जाता है, अब किसको किधर रखे समझ में नहीं आ रहा। तो इसको पढ़ के आके इसको सॉल्व कर लेंगे हम, और सॉल्व करके ना ऐसा वाला ला देंगे हम। इसको सॉल्व कैसे करते हैं, सॉल्व कैसे करेंगे इसको भाई, तो मल्टीप्लाई लगाएंगे, इसको बट्टा पर के घटाव कर लेंगे। पहले हम इसको कर लेते हैं, इसे घटाव करेंगे तो 3 और 2 का लघुत्तम आएगा 6, 3 से गुना हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 4 तिहाई 12x माइनस, इसे गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 4x, और इधर कितना है 6x प्लस 4/3। इसको कुछ नहीं किए हम, उसको कुछ नहीं किए हैं। अब क्या करेंगे, इसको घटाएंगे तो कितना, 12 में से 4 गया, कितना गया 8x/6 बराबर 6x प्लस 4/3। अब आपका बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने वाला सवाल आ गया है। अब इसके इससे गुना कर दिए, इसको इससे गुना कर दिए, आराम से बन जाएगा। 3 से गुना कीजिएगा, 3 गुने 8x, आई 6 से इधर जाकर गुना होगा, 6 × 6x प्लस 4। अब इसमें क्या करेंगे, 8 से गुना करेंगे तो 8 3 24x आ जाएगा, इधर हो जाएगा आपका 36x आप प्लस 6 चौका हो जाएगा आपका 24। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये 24x है और ये 36x प्लस में है, इसका चिन्ह कुछ नहीं था प्लस है, तो इधर से इधर आएगा तो माइनस में आएगा, तो ये हो जाएगा आपका 36x। उधर कितना बच गया आपका 24। अब क्या कीजिएगा, अब 24 में से 36 घटाइएगा, उल्टा घटेगा। आपको पता है कि 24 में से 36 नहीं घटता है, फिर आपको वही नियम लगाना पड़ेगा कि भैया ये 24 का चिन्ह क्या है, प्लस है।
और 36 का चिन्ह क्या है, माइनस है। ज़्यादा अंक कौन है, 36 है कि 24, तो 36 है। 36 का चिन्ह क्या है, माइनस है, तो माइनस आप यहाँ लगा देते हैं, माइनस लगा देते हैं। और 36 में से 24 घटाएंगे तो कितना आएगा, 12x आएगा, -12x आएगा, बराबर हो गया 24। अब सवाल यहाँ से भी गलती कर लेता बच्चा, उसके दिमाग में ये आ जाता है कि इधर -12 है, उधर जाएगा तो +12 हो जाएगा। फिर बार बार हम समझा रहे हैं कि ये 12 में x क्या है, गुना है, ये -12 में x गुना है, तो ये एक इधर जाएगा 12 तो गुना से भाग में जाएगा, तो यहाँ पे ये x बराबर जो है वो हो जाएगा 24 बटे -12, और इसको हम काटेंगे तो ये आएगा 2, और 2 चूंकि बटा में माइनस है तो बटा में हर में माइनस नहीं रखा आता है, ये नियम होता है, तो ये ऊपर चला जाएगा, तो ये 2 के साथ लग जाएगा, तो ये -2 इसका आंसर हो जाएगा। सवाल है 4.2 इंटू एक्स माइनस इतना बराबर 3x 4 ब्रैकेट में है -2x, और ये आपको लगा दिया, ऐसे सवाल दे दिया। अब बनाने के लिए दे रहा है सवाल। अब यहाँ पे तो बात आ रहा है दशमलव वाला भी है, पूर्णांक वाला भी है, ब्रैकेट भी लगा दिया है। अब बनाना समीकरण है, तो वो सब नियम नहीं आता। अगर यहाँ पे डायरेक्ट ही वाला बताते तो ये सवाल समझ में नहीं आता आपको, इसीलिए हमको बताना पड़ा है, समझे। और मुझे बहुत बच्चों को आता था तो बैठ के देखे हैं, कोई बात नहीं है, कभी कभी ऐसा होता है। अब कभी कभी क्या ऐसा होता ही रहता है, तो बच्चे तेज होते हैं, वो बार बार बैठ के देखते रहते हैं, उनको आता रहता है, देखने में मजबूरी है, क्या करे, देख रहा है बेचारा। मगर हमारा जो होता है ना, हमारे बच्चा हम जब पढ़ाते हैं यहाँ से ना, तो हम देखते हैं कि जो बच्चे 10th में जाने वाले हैं, 9th से पढ़ कर 10th में जाने वाले, उनको ये सब नहीं आएगा तो मैट्रिक में फेल कर जाएगा, इसीलिए हमको करना पड़ जाता है। अब वो भी कतना गधा अभी है कि वो आज एब्सेंट है, आप बताइए उसको क्या करिएगा, वो तो गया काम से। अब ये वो सहारा है वीडियो, अब कहीं ध्यान से वीडियो देखेगा तो समझ में आ जाएगा। अब देखिए क्या होता है। अभी हम क्या करने जा रहे हैं, इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। तो x वाला को इधर लाना है हमको, तो पहले क्या करेंगे, 4.2 x लिखती है, अब पूर्णांक तो 4 दूना 8 1 9/2 बराबर, इसको 3x है तो ये 3x रहेगा, -4 होगा, और -2x रहेगा, ब्रैकेट हट गया, हटा दिया ब्रैकेट। यहाँ पे क्या करेंगे, 4.2x है, ये 9/2 है, और ये कितना है, तो ये देखिए 3x में से 2x घटाया तो कितना होगा, 3x में से 2x घटाया तो कितना होगा, 1x -4, हल्का हो गया सवाल। अब आप सवाल बनाने के लायक हो गए, देखिए एकदम आसान हो गया सवाल आपका। अब क्या कर रहा है कि x वाला को इधर ले आइए, संख्या वाला को उधर ले जाइए, तो यहाँ पे 4.2 है x, अब माइनस ई आ गया x बराबर, ये कितना है, इधर बच गया -4, ये -9/2 इधर करीब माइनस में हो जाएगा, तो क्या होगा, प्लस में 9/2 हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर दशमलव का जोड़ घटाएगा तभी ना बना पाइएगा, और यहाँ पर बटा का जोड़ घटाव आएगा तभी ना बना पाइएगा, तो हम सिखाए ना अभी। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होता है, ये 4.1 है, ये कुछ नहीं है, तो कुछ होता है 1 है, 4.2 में से 4.2 में से 1 कैसे घटाएंगे हम, तो हमको आता है ना भैया घटाने, 4.2 -1 1.0 होता है, 1 ऐसे घटाते हैं हम लोग, नहीं कुछ होता है यहाँ पे 0 मान लेते हैं ना, ऐसे मानते बनाते हैं। तो यहाँ हो गया 2 में से 0 गया 2, और 4 में से 1 गया 3, 3.12 होगा इसका आंसर। तो हम समझ गए, अच्छा भैया इसका आंसर आता है 3.2x। अब बराबर, अब बटा का जोड़ करना भी हम सीख लिए हैं, सीखे कि नहीं सीखे हैं, सीखे हैं तो उसका उपयोग हम करेंगे रफ में। तो भैया इसको हम अगर लघुत्तम निकाले तो 2 आएगा, आई गुना हो जाएगा तो 4 दूना 8 हो जाएगा, आप +9 है, इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2 आएगा, तो हम डायरेक्ट यहाँ पे लिख देते हैं 1/2। अब यह को हमको आता है तभी ना बनाए हैं, बटा का जोड़ आइबे नहीं कर रहा था, दशमलव का आइबे नहीं कर रहा था, बनता, इसीलिए हम बता दिए हैं पहले कि सब बच्चा को आ जाए। अब क्या करेंगे, अब क्या होगा भैया कि ये 2 इधर का भाग है, बटा का मतलब होता है भाग, इन्हें भाग इन्हें आगे गुना हो जाएगा, तो 2 गुने 3.2x बराबर हो गया 1। अब थोड़ा सा देखिए आगे क्या होने वाला है, ये इसमें गुना हो गया, चाहे ऐसा करने की जरूरत नहीं था। ये देखिए ये इधर काटिंग, इधर देखो x में ये क्या है, गुना है, 3.2 गुना है कि नहीं है, उधर जाएगा तो क्या होगा भाग, तो x बराबर डायरेक्ट हो जाता है क्या, 1/2 तो है ये है, बट्टा में आ जाता है, कितना आएगा 3.2। अब इसको सॉल्व करिए तो कितना आएगा, x बराबर क्या आ जाएगा 1/2।
3.2 में 2 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 6.4 आएगा। और दशमलव उड़ाने अभी आप सीखे कि नहीं सीखे? दशमलव में ना उड़ाइए, आई पर 0 बैठाइए, कितना आ जाएगा 10/64। यही हो गया आंसर। हम जो चीज़ सिखाए हैं वो काम आया कि नहीं आ रहा है यहाँ पे? दशमलव का जोड़ घटा गुना भाग, बटा का जोड़ घटाओ गुना भाग, बोडमास का नियम वाला बताए हैं। बोडमास का नियम भी यहाँ पे लागू हो रहा है, देखिए। हालांकि बोडमास का नियम ज़्यादा लागू इसमें नहीं हुआ।